आप सभी का हनुमान साधना केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, आग के पेड़ व पत्ती का क्या फ़ायदा है इंसान के जीवन में, इसकी क्या उपलब्धि है, इस आग के पेड़ का या फिर पत्ती के माध्यम से कौन सी साधना सिद्ध कर सकते हैं, इस आग के पेड़ में किस देवी देवता या भूत प्रेत का वास होता है, क्या हम इसके माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में ग्रंथों में इसकी कई विशेषता बताया गया है। क्या उस समय का बताया हुआ प्रयोग इस समय करने से काम करता है और वह कितना % काम करता है। दोस्तों, आप सभी को पता है ग्रंथों में जो भी जानकारी मिलता है वह कितना अधूरी है, कितना सही है, वह किसी को पूर्ण रूप से पता नहीं है। बहुत से लोग प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से बताते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को सफलता मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5% लोग ही सफल हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों, पुराने ग्रंथों के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह ठीक है, लेकिन आज के समय में आप पुराने ग्रंथों की जानकारी से आप कुछ प्राप्त कर लेंगे, वह सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है। दोस्तों, समय का सब परिवर्तन है। पहले के समय में लोग कई वर्षों तक लोग जीवित रहते थे, लेकिन आज के समय में पहले की अपेक्षा से बहुत कम लोग जीवित रह पाते हैं। वह आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पहले के समय में किसी को कोई रोग होता था तो वह आयुर्वेद द्वारा इलाज करवाते थे, लेकिन आज के समय में दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, वह अपना इलाज अंग्रेजी दवा द्वारा करवाते हैं। क्योंकि समय के साथ परिवर्तन हो जाएंगे तो ही अपना जीवन अच्छे से सही से चला पाएंगे। और रही बात साधना सिद्ध करने की, क्या साधना के माध्यम से ज़िंदगी बदला जा सकता है। दोस्तों, बदला जा सकता है, लेकिन सही दिशा, सही मार्गदर्शन, सही गुरु होने चाहिए। फिर कहीं जाकर साधना सिद्ध किया जा सकता है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुराने ग्रंथों का मंत्र काम करता है, लेकिन बताने वाला, कराने वाला सही होना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी को हकीकत बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास शक्ति है जो गुप्त है, बता नहीं सकता किसी को। दोस्तों, जब मैं किसी को देखता हूँ कोई बहुत परेशान है और उसका कोई काम नहीं बन रहा है, वह साधना कर रहा है और कई लोगों के पास भटक रहा है और वह लाखों मंत्र जाप कर चुका है, फिर भी उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर मैं शक्ति से पूछता हूँ, इसके जीवन में ऐसी क्या परेशानी है जो इतना मेहनत करने के बाद भी परेशानी दूर नहीं हो रहा है। शक्ति कहती है, इसके पिछले जन्म के पाप दोष ज़्यादा हैं, काल सर्प दोष है, पितृ नाराज हैं। जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसे मिल नहीं पा रहा है, तंत्र प्रयोग है, माता पिता का दोष है। ऐसे कई उसके जीवन में परेशानियाँ रहती हैं, जिसके कारण वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर मैं शक्ति से पूछता हूँ, इसके समस्या का क्या समाधान है। एक तो कहती है, कुछ मनुष्य के जीवन में ऐसे दुख कष्ट रहते हैं जो चाह कर भी काटा नहीं जा सकता है। अगर उसे ज़बरदस्ती काटते हैं तो उसका पाप दोष कर्म आपके ऊपर आता है। और दूसरा कहती हैं, जिसका नॉर्मल कष्ट दुख परेशानी रहता है, उसे मंत्रों से या फिर हवन से वह काटा जा सकता है, देवी देवता का आहुति देकर। लेकिन देवी देवता से आपका संपर्क होना चाहिए, उनसे बात करके सब कुछ पूछकर उनके द्वारा काटा जा सकता है, उनका भोग देकर। एक इस तरह से परेशानी दूर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो आपने सिद्ध किया हो या फिर गुरु के माध्यम से प्राप्त किए हो, या फिर आप किसी की पूजा करते हैं और वह शक्ति आपके ऊपर खुश है, वह आपकी मदद करती है, फिर उसके माध्यम से सब कुछ काटा जा सकता है, जो सिर्फ शक्ति से कहना होता है। और वह शक्ति कहती है, इसके जीवन में जो भी कुछ विपरीत है वह मैं अनुकूल कर दूंगी। वह शक्ति कुछ दिन का टाइम लेती है, फिर साधना द्वारा, मंत्र द्वारा अपने तरीके से वह कार्य करती है। फिर सामने वाले की जो भी परेशानी रहती, समस्या रहती है, वह दूर करती है। सही मायने से देखा जाए तो शक्ति के माध्यम से साधना प्रयोग किया जाता है तो वह सिद्ध सफलता, अनुकूलता प्राप्त होता है। और आप सभी को वही क्रिया साधना बताया हूँ शक्ति के माध्यम से, जो करने से शीघ्र सफलता प्राप्त होता है, जीवन में अनुकूलता प्राप्त होता है। और इतना सरल विधि शक्ति बताई है जो कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके, अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके। इस चैनल पे ऐसे कई वीडियो दिए गए हैं जो देखकर, समझकर करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है समस्या तंत्र। उस चैनल पर काफ़ी वीडियो दिए गए हैं
कई साधना प्रयोग दिया गया है, आप देखकर समझकर कर सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। करना न करना वह आपके ऊपर है। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आग के पेड़ की साधना बता रहा हूँ जो आप करके अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आग के पेड़ घर में लगाते हैं, लेकिन वह घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आग के पेड़ में कई देवी देवता भूत प्रेत का वास होता है, लेकिन सही से प्रयोग होने से वह सिद्ध होता है। आग का पेड़ घर से 10 या 15 कदम की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि महिला को जब महामारी आता है उस समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। उस घर में लगाते हैं तो अगर घर में लगाते हैं तो और अनजाने में आपसे छुआछूत होता है तो आपके जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ता है और कई कई सावधानियां रखना पड़ता है, और यह बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। इसलिए आप सभी को ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ जो आप करते हैं तो बहुत जल्द सफलता प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, यह हनुमान जी के माध्यम से प्रयोग है। हनुमान जी का कृपा प्राप्त होगा। हनुमान जी को आग का पत्ता चढ़ाने से हनुमान जी का कृपा प्राप्त होता है, लेकिन उसमें कुछ और क्रिया मिलाकर किया जाए तो 5 या 6 हफ्ता जाते जाते हनुमान जी का कृपा आप पर होने लगता है। हनुमान जी को सिंदूर, अक्षत, लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन जाएं और आग के पत्ते पर जय श्री राम लिखें, जय श्री राम लिखें। जितना ज़्यादा हो सकता है आप लिखें पेन से, लाल पेन से। फिर उसमें सिंदूर, अक्षत लगाएं और हनुमान जी को गले में पहना दें। यह आपको प्रतिदिन करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में जो आपका काम नहीं बन रहा है वह काम बनने की स्थिति में आने लगेगा। आपके दुश्मन समाप्त होंगे। आपके जीवन में कई कई लाभ होना चालू हो जाएंगे। यह छोटी सी नॉर्मल सी क्रिया लग रहा है, लेकिन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा यह छोटी सी क्रिया आपके सभी समस्या को दूर करने में मदद मिलने लगेगा। उनका कृपा प्राप्त किया जा सकता है। यह आप सभी को जो बता रहा हूँ शक्ति के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग करें, अपने जीवन में परेशानियाँ दूर करें। मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा शक्ति के माध्यम से। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचता रहे।